जिस मैया से उनके कलेजे को टुकड़ा छीन रही हो, सोचो क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। और आज मैया आते ही बालकों को अलग, भैयाओं को अलग। अरे क्या मैया, एक बार आप सोच करके देखिए, जो भाई भाई एक ही खून के हैं, एक ही मैया ने जन्म दिया है, आप आकर के उन्हें दूर कर देती हो, उन्हें आकर के न्यारे कर देती हो, एक दूसरे से बात नहीं करने देती। अगर छोटा भाई बड़े भाई से मिलना चला जाए तो मैया ही घर में कलह करे, अरे छोटे से मिलके आए हो ना, कछू तो कछू दे के ही आए होगे तुम। अरे तुम इतने भोले ना हो जो तुम अपने भैया को कुछ दे के ना आए हो। मैया ही घर में कलह करे। आज बड़ी लिखी मैयाएं आती हैं जो एक साथ रहना नहीं जानती और ना ही रहती है ना ही रहने देती है। जो छोटा भाई अपने बड़े भाई की उंगली पकड़ के चला है ना भाइयों, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई की उंगली पकड़ के चला, स्कूल तक गया, छोटे भाई को बड़े भाई ने सिखाया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, यहाँ नहीं जाना, ये काम अच्छा है, ये काम मत करना, ये बुरा काम है। और जैसे ही भैयाओं का विवाह हो जाए, वो मैया आके उन दोनों खून के रिश्तों को अलग कर दे, उन्हें दूर कर दे। एक बार मेरी कथा में भी ऐसा ही हुआ। मैया, दो भाई कथा में आए हुए थे, एक पीछे बैठा, एक आगे बैठा, एक दूसरे कोने पे बैठा, एक आगे वाले कोने पे बैठा। जब भरत जी का और राम जी का प्रसंग चला, जब भरत जी और राम जी की बात आई कि भरत जी अपने भैया के पीछे अपनी मैया को मैया कहना छोड़ दिया, अपनी कैकई मैया से मैया नहीं कहते, अब अपने भैया के पीछे राज्य लेना छोड़ दिया और अपने भैया के पीछे जमीन में गड्ढा करके सोते हैं। क्या प्रेम है उन भाइयों में। जब ये पवित्र आख्यान, पवित्र चरित्र हम सुना रहे थे ना, कोने में बैठा बड़ा भाई, आगे कोने में बैठा छोटा भाई, दोनों के आंखों से आंसू निकले, दोनों रोए। और मैं जैसे जैसे कहूँ कि आते ही मैया भैयाओं को अलग कर दें, पर वो रोते नहीं, कुछ कह ना पाए। अब वो दोनों भाई रोए। और जब मैंने बात कही कि भरत जी जब राम की याद में अंत समय में जलने जा रहे हैं, अपनी चिता तैयार कर ली है, वो अपने भाई के पीछे मरने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आज मेरा भाई लौटा नहीं ना तो मैं मर जाऊंगा, आज मैं जीऊंगा नहीं। किसके लिए जीऊंगा? मेरा भाई जो मेरा सर्वस्व है, जो सब हमें सिखाता आया, छोटे से हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराया, हमारे साथ रहा, आज वो भाई हमारा राज्य नहीं संभालेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो वो दोनों भाई जो कोने में बैठे थे ना, दोनों उठ खड़े हुए, दोनों उठ करके रो रो के एक दूसरे के गले लग गए। दोनों बड़े रोए कथा पांडाल में। और मेरी मैया, मेरे भैया, कथाएं तो होती इसीलिए हैं कि जो बिछुड़ गए हैं, जो छूट गए हैं, उन्हें मिला सके, उनके बीच में एकता ला सके। जो भाई भाई अलग हो जाते, जो मैया, जो बहनें, जो बहुएं अपने पति को अपनी सास से अलग कर देती हैं, कम से कम इन कथाओं के माध्यम से उनके हृदय में कुछ तो आ जाए, उनको अलग ना करें। जब कथा समाप्त हुई, दोनों भाई हमारे पास आए, कहा बिटिया आज आपने जो प्रसंग बोला ना, आपके इन वचनों से मेरा घर बन गया। क्योंकि हम दोनों में बरसों से इतनी बुराई चल रही है, इतनी दूरियां चल रही हैं कि कभी भी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं बहे, कभी भी एक दूसरे को आंख जी भर के देखा नहीं। इतनी पत्नियों का डर है कि उनके सामने अपने छोटे भाई से कभी कुछ कह नहीं पाया।
लेकिन मैं सच बताऊं ना, मैं तो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब हमारा छोटा भाई आए और मुझसे क्षमा मांगे, मुझसे माफी मांगे, क्योंकि मेरा हृदय तो सदैव भाई के लिए धड़कता रहा। हमेशा जब जब इसे देखा ऐसा लगे कि इसे गले लगा ले। लेकिन भाइयों, अगर छोटा बड़ा भाई नहीं झुक सकता है तो छोटों का फर्ज बनता है कि छोटे हैं उसके सम्मान से उस स्वरूप अपने बड़े भाई को गले लगाएं, उनसे क्षमा मांगे कि अब गलती हम पर नहीं होगी, अब हम भाई भाई हैं, हम अलग नहीं होंगे, अब हम घर वालों की बातों में नहीं आएंगे। यहाँ पर भी कई भाई होंगे, यहाँ पे भी कई मैयाएं होंगी जिन्होंने भाई भाई को अलग कर रखा होगा। कई यहाँ पर भी भाई बैठे होंगे जो एक दूसरे को देखने से भी झिझकते हैं, एक दूसरे से बोलने से भी झिझकते हैं, डरते हैं, लेकिन एक पल के लिए वो जानते हैं कि संसार में कोई भी साथ नहीं आएगा, लेकिन मेरा भाई हमारे जरूर काम आएगा, मेरा भाई मेरे अवश्य काम आएगा। इस संसार में कोई हाथ थामे ना थामे, लेकिन दुख में हमारा भाई हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैयाओं से विनती है कि मैया, किसी भी भाई भाई किसी भी खून के रिश्ते को आप अलग मत करिएगा, क्योंकि आप ही एक पल के लिए सोच लो मैया कि जिस भाई को तुम दूर कर रही हो, इसी की जगह आपका भाई हो और आपसे बोला जाए कि तुम अब अपने भाई से मिल नहीं सकती, तुम अपने भाई से बात नहीं कर सकती, कितनी मैयाएं रह लेंगी, कितनी मैया अपने भाई से बात नहीं करेंगी, कितनी मैया अपने भाई से नहीं मिलेंगी, कितनी मैया अपने मायके नहीं जाएंगी। क्या यहाँ कोई है जो अपने भाई से दूर रह सके? कोई नहीं है। तो फिर ये भी तो भाई हैं, ये दुश्मन नहीं है। जिन्हें आपने दुश्मन बना रखा है ना, ये दुश्मन नहीं है, ये भी भाई हैं। इन्हें भी जीने दो, इन्हें भी साथ रहकर जीने दो मैया, मत जुल्म ढाओ उन पर।